लो जी देखेंगे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब लोग ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखेंगे हमें बोल रहा है प्रूव दैट, ये पूरा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या करना है, 1/1 प्लस रूट 2, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, जो आपको रैशनलाइज करना सिखाया है मैंने, ठीक है, रैशनलाइज कर रहा हूं। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जल्दी बताओ, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 माइनस रूट 1 माइनस रूट 2 प्लस, अब इसकी बारी, अब इसकी बारी है 1/√2 प्लस √3, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √2 माइनस √3, √2 माइनस √3 प्लस, अब इसकी बारी है 1/√3 प्लस √4, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √3 माइनस √4 अपॉन √3 माइनस √4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आ गया, फिर प्लस इसकी बारी, अब इसकी बारी है बेटा, देखेंगे ध्यान से, 1/√8 प्लस √9, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √8 माइनस √9 अपॉन √8 माइनस √9। क्या ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? तो आगे बढ़ू। क्या ये वाला स्टेप आपको समझ में आया सबको? यस सर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम आएगा 1 माइनस √2 अपॉन, नीचे मैंने बोला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a ये रहा, b ये रहा, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 को इससे किया, सेम आएगा √2 माइनस √3, नीचे a स्क्वायर, a ये रहा, b ये रहा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 को इससे किया, सेम आएगा √3 माइनस √4, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बेटा, √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, अब देखो 1 को इससे किया, सेम आएगा, क्या आएगा? √8 माइनस √9 अपॉन √8 का स्क्वायर माइनस √9 का स्क्वायर। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? आया समझ में? यस सर। आया? यस सर। अब आप देखो, ये वाला ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, 1 माइनस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 हो जाएगा प्लस √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3 हो जाएगा प्लस √3 माइनस √4 अपॉन 3 माइनस 4 हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा √8 माइनस √9 अपॉन 8 माइनस 9 हो जाएगा। इसके बाद देखो 1 माइनस √2 अपॉन, नीचे 1 माइनस 2 क्या होगा? -1 प्लस √2 माइनस √3 अपॉन -1 प्लस √3 माइनस √4 अपॉन -1 प्लस डॉट 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 प्लस √8 माइनस √9 अपॉन -1। अब ये जो नीचे -1 है, अब ये जो नीचे -1 है बेटा सबके, ये माइनस ऊपर जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जब ये वाले साइन माइनस साइन ऊपर जाएगा तो सबके साइन चेंज, क्या आएगा? -1 प्लस √2, ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, क्या होगा जल्दी बोलो? -√2 प्लस √3, ये वाला माइनस ऊपर जाएगा, क्या होगा? -√3 प्लस √4 प्लस डॉट 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 डॉट, अब ये माइनस ऊपर जाएगा, क्या होगा? -√8 प्लस √9 प्लस √9। समझ में आ रहा है? अब आप देखो, देखो बेटा, ये क्या, ये प्लस रूट से माइनस √2 कट जाएगा, प्लस √2 से माइनस √2 कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो भाई। यस सर। ये वाले प्लस √2 से माइनस √2 कट गया, प्लस √3 से माइनस √3 कट गया, ऐसी प्लस √4 से माइनस √4, ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? जैसे 4 है, बीच में 5 आएगा, 6 आएगा, सारे कट जाएंगे, फिर ये माइनस √8 भी कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास? क्या बचा जल्दी बोलो, क्या बचा? ये क्या बचा? -1 प्लस में क्या बचा? ये प्लस में ये क्या बचेगा? √9 -1 प्लस √9 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ? इस √9 की वैल्यू क्या होती है? √9 किसका होता है? 3 का होता है, इज इक्वल टू -1 प्लस 3 कितना होगा? बोलो भाई, ये -1 प्लस 3 कितना होगा? 2। और क्या यही चीज राइट हैंड साइड है हमारी? क्या यही चीज राइट हैंड साइड है क्वेश्चन में? देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये देखो, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू में कितना चाहिए? इज इक्वल टू में कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो जब मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरा आंसर कितना आ गया?
2 आ गया। इसका 2 मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है? यही आंसर। yes sir बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए। बोलो मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में? आया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? yes sir इन सबको अलग अलग करके रैशनलाइज करता चला गया मैं। ये बीच में डॉट डॉट का मतलब है कि इसके बीच की टर्म्स हैं, फिर इसको रैशनलाइज कर लिया, इसको सॉल्व करता चला गया और मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो फटाफट से। लो जी देखना ध्यान से, एक और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना सब लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के बड़े वाले क्वेश्चन है, बहुत बड़े वाले। देखो वैसा ही क्वेश्चन है जो भी आपने किया था। इस वाले को रैशनलाइज करते हैं। 1/3 माइनस रूट 8, बोलो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8, फिर माइनस का साइन है और फिर इसकी बारी 1/√8 माइनस रूट 7, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 8 प्लस रूट 7। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है बेटा? प्लस यस सर। अब इसकी बारी है बेटा, इसकी बारी है। 1/√7 माइनस रूट 6, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस, अब इसकी बारी है 1/√6 माइनस रूट 5, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5 प्लस, अब इसकी बारी है बेटा, इसकी बारी है 1/√5 माइनस 2, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2। ये समझ में आया सबको? यस सर। ये समझ में आया सबको? बोलो। यस सर। अब आगे Yes, बढ़ रहे sir. हैं, देखेंगे। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन, नीचे मैंने बोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? बोलो भाई। माइनस 1 को इससे करेंगे क्या आएगा? सेम रूट 8 प्लस रूट 7, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 को इससे करेंगे सेम आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। बताओ समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। माइनस इसको इससे करेंगे रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, प्लस 1 को इससे करेंगे सेम आएगा रूट 5 प्लस 2, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। आ गया स्टेप? समझ में आ गया सबको ये वाला? ये वाला स्टेप समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया 3 प्लस रूट 8, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 3 प्लस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8 1 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 1 प्लस रूट 5 प्लस 2 अपॉन 1। अब नीचे तो 1 है, नीचे तो 1 है, नीचे 1 है तो कोई मतलब नहीं है, हटा दो 1 को। क्या बचा बेटा? जल्दी बोलो क्या बचा? 3 प्लस रूट 8, ये माइनस है, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, रूट 8 माइनस रूट 7, फिर प्लस आ गया, ये वाला प्लस है तो सेम साइन रूट 7 प्लस रूट 6, अब माइनस आ गया, माइनस आएगा तो साइन चेंज, साइन चेंज माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। ये देखो प्लस रूट 8 से माइनस रूट 8 कट गया, माइनस रूट 7 से प्लस रूट 7 कट गया, प्लस रूट 6 से माइनस रूट 6 कट गया,
-√5 से +√5 कट गया, क्या क्या बचा? बोलो भाई क्या क्या 3 बचा? 3 plus plus 2. 2. एक ये 3 बचा और एक ये 2 बचा, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। 5. क्या यही आपकी राइट हैंड साइड मांग रहा है क्वेश्चन में? Yes, sir. ये देखो मांग Yes, रहा है sir. कि नहीं मांग रहा है? बोलो भाई सब लोग। Yes, Yes, sir. तो sir. आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। RHS. क्या आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. सब लोग बोलो। शोभिता, Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पहले क्लासेस में सीखा है, रैशनलाइजेशन, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, सबको अलग अलग रैशनलाइज करके सॉल्व करके आंसर आता है। कॉपी करेंगे सब लोग फटाफट से, ध्यान से देखना सब लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, इसको सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है 15/√10 + √20 + √40 -√5 -√80 ये दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में दो चीजों की वैल्यू दी हुई है, एक ये √5 की वैल्यू दी हुई है, मुझे √5 की वैल्यू दी हुई है 2.236, और ये √10 की वैल्यू ये दी हुई है, √10 की वैल्यू हमें दी हुई है 3.162। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना है सब लोगों ने सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको ना फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने हैं? फैक्टर्स। देखो भाई मैं इस 20 के फैक्टर बनाता हूं, इस 20 के फैक्टर बना रहा हूं, 20 के। चलो फैक्टर बनाओ। 2 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1। ठीक है, इसका मतलब 15 ध्यान देना, ये √10 तो वैसे ही रहेगा, √10 वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस मैं इस √20 को क्या लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। √20 को क्या लिख सकता हूं? ये 2 × 2 × 5, 2 × 5। बताओ समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. प्लस अब इस √40 की बारी, 40 के फैक्टर्स बनाओ, 40 के फैक्टर्स बनाओ। 2 से गया 20, 2 से गया 10। ठीक है, अब ये 2 से गया 5 और 5 से गया, मतलब √40 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 5। समझ में आया सबको? Yes. माइनस ये √5 वैसी रहेगा, √5 के फैक्टर नहीं बनते, माइनस इस √80 के फैक्टर बनाओ। चलो 80 के फैक्टर बनाते हैं। 2 से गया 40, 2 से गया 20, 2 से गया 10, 2 से गया 5 और 5 से गया 1। मतलब मैं इस √80 को लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई में 5। बोलो इतना स्टेप समझ में आया सबको? तो आगे बढ़ू। Yes, sir. सबको ये फैक्टर समझ में आ गए? बोलो भाई बोलो। Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं। 15 Yes, sir. अपॉन ये वाला जो √10 है ये वैसी रहेगा, √10 प्लस रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। ये 2 बाहर आ गया, 2 × 2 का 2 बाहर आ गया, तो 2√5 बचा। समझ में आया? समझ में आया सबको? Yes, sir. प्लस अब देखो यहां किसका पेयर बन रहा है, इस 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट ये 2 का पेयर, इन दोनों का पेयर नहीं बना, 2 और 5 का। क्या बचा? क्या बचा बोलो? 2 2 × multiply 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 10. माइनस ये √5 वैसे ही, माइनस अब पेयर देखो यहाँ, एक तो ये 2 का पेयर ये बन रहा है और एक ये 2 का पेयर बन रहा है। ये जो 2 का पेयर बना है इसका 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में ये वाले 2 का पेयर जो बना ये 2 बाहर आ गया, और रूट में क्या रह गया? क्या रह गया ये रूट में? 5. 5. क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? ये वाला स्टेप सबको? Yes, sir. आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, ध्यान देना, आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब इसको सॉल्व करो। 15 अपॉन, ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया √10 प्लस 2√5 प्लस 2√10 माइनस √5 माइनस ये 2 × 2 कितना हो गया? 4√5। अब देखो ये √10 प्लस 2√10 कितना होता है? 15 अपॉन √10 प्लस 2√10 3√10 हो गया कि नहीं हो गया? 1√10 और 2√10 कितना हो गया? 3√10। अब देखो
हाँ देखो ध्यान से देखो बेटा, ये बताओ ये माइनस का √5 और माइनस का 4√5 कितना हो गया? बोलो भाई जल्दी बोलो। माइनस का √5 और माइनस का 4, माइनस का 5√5 और प्लस का 2√5, बोलो क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? -3√5। हाँ माइनस का 3√5। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब और सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना। इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। 15 अपॉन, क्या इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है? यस सर। क्या बचा? √10 माइनस √5, ये 3 से 15 कट गया, 5 बचा। क्या आया मेरे पास? 5 अपॉन √10 माइनस √5। अब इसको रैशनलाइज करो, अब इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई? √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √5। इसको सॉल्व करो भाई, ये 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, 5 √10 प्लस √5 से मल्टीप्लाई, अपॉन नीचे हमेशा a² माइनस b², मतलब √10 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सॉल्व कर रहे हैं इसको, ध्यान देना, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये ऊपर बचा 5 ब्रैकेट √10 प्लस √5 अपॉन √10 का स्क्वायर 10 और √5 का स्क्वायर 5। देखना 5 ब्रैकेट √10 प्लस √5 अपॉन 10 माइनस 5। ये 5 से 5 कट गया, बोलो भाई कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। क्या बचा? क्या बचा? √10 प्लस √5। बस अब आंसर आ गया, √10 प्लस √5। अब ये √10 की वैल्यू और √5 की वैल्यू ऊपर से पुट करो क्वेश्चन से। √10 कितना था? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं। √10 की वैल्यू 3.162 और √5 की वैल्यू 2.236, 3.162। √10 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे √10 की वैल्यू पुट कर दो 3.162 प्लस √5 की वैल्यू क्या है? देखो ऊपर क्वेश्चन में √5 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 2.236। ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहे हैं बेटा। √5 की वैल्यू 2.236। अब ये सारे ऐड कर दो, सारे ऐड कर दो, 893.5। ये है आपका फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब बताओ क्या खतरनाक क्वेश्चन है या नहीं है? बताओ सब लोग, बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन खतरनाक है या नहीं है? अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें क्या पहचान है? आपको इन सबके फैक्टर्स बनाने हैं बेटा। आपको इन सबके, ये जो दिए हुए हैं √10, √20, 45, इन सबके फैक्टर्स बनाए हैं यहां पर मैंने अलग से। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कॉपी करो फटाफट से। देखो भाई सामने सब लोग, हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है जी आपका। इसके मैंने रैशनलाइजेशन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब हम एक और टॉपिक करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करवाने जा रहा हूं बेटा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी रैशनलाइजेशन से ही होता है, लेकिन ये रैशनलाइजेशन से और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूले मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाया था। पहला फॉर्मूला पॉलिनोमियल चैप्टर का ही फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर में यूज होगा, वो है x² प्लस 1/x²। याद है ये फॉर्मूला करवाया था, x² प्लस 1/x²। क्या फॉर्मूला था इसका? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ये फॉर्मूला हम पॉलिनोमियल चैप्टर में कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? तो इसी फॉर्मूले पे बेस इस चैप्टर में भी क्वेश्चंस हैं। दूसरा फॉर्मूला जैसे आपको करना होगा यहाँ पर, वो करना होगा x³ प्लस 1/x³। फॉर्मूला है x प्लस 1/x, एक ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला जो आपको करना होगा वो है √x प्लस 1/√x। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? ये हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस 1/x प्लस 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और है जो काम आ सकता है, वो है x⁴ प्लस 1/x⁴। वो होता है x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस
-2। ये 4 फॉर्मूले इस चैप्टर में हमारे यूज होंगे और अभी हम इस पर बेस्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले आप इनको कॉपी कर लो फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखना ध्यान से। देखते हैं, हमें दिया हुआ है ये x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। देखना बेटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हमें दिया हुआ है और हमें कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान से देखना है सब लोगों को। आपको ये x दिया है, आपको यहाँ पे 1 अपॉन एक्स निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू ये दी हुई है, ये आपको x की वैल्यू दी है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, वो इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? अगर आपको x की वैल्यू, अगर आपको x की वैल्यू ये दी हुई है x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स करके क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। क्या इतना समझ में आया? अब इसको जरा सा सॉल्व कर लो, जरा सा सॉल्व कर लो। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसको रैशनलाइज कर लो। यहाँ पे कैसे करते हैं मैंने सिखा चुका हूँ, रैशनलाइज करना आता है। नीचे का साइन चेंज करके ऊपर नीचे 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई। आया समझ में? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोला करो भाई सब लोग। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहां पे ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन नीचे मैंने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं जरा सा। यह आएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, नीचे का 1 खत्म हो गया, तो 1 अपॉन एक्स क्या वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3। ये 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। आपके सामने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ये 2 माइनस रूट 3। और एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही क्वेश्चन में जो दी हुई थी, ये क्वेश्चन में जो दी हुई थी एक्स की वैल्यू है। बोलो इतना समझ में आया? ये एक्स की वैल्यू है और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3। इतना समझ में आ गया? बस अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। बस वैल्यू डालो फटाफट से, इस x की वैल्यू डालो, इस x की वैल्यू यहां से डालो। कितनी वैल्यू x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 प्लस ये 1 अपॉन x की वैल्यू डालो। बोलो 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी निकाली है? ये 2 माइनस रूट 3। समझ में आ रहा है भाई? 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर दी, 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 कट गया, ये देखो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2। लो जी, ये आपका 14 आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना है सब लोगों को। बेटा सब लोग सामने देखो, ध्यान दो। हमें ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, और हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला काम आपको करना है 1 अपॉन एक्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 1 अपॉन एक्स, जल्दी बताओ 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा? शोभिता 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा बेटा? सर 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। बिल्कुल सही, 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। क्या ये समझ में आया स्टेप? ये वाला स्टेप सबको आ गया ना समझ में? yes, अब आप इसको रैशनलाइज कर लोगे बेटा। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। इसको रैशनलाइज करना है, जो रैशनलाइज हमने सीखा है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया बेटा? बस अब इसको सॉल्व कर लोगे। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, और नीचे हमेशा आंखें बंद करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 है, ये 2 रूट 2
अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8। और 9 माइनस 8 क्या होता है सबको मालूम है, 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1। कितना आया, कितना आया, प्लस 2 रूट 3 प्लस 2, ये 1 अपॉन x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 2 रूट 2 और x की वैल्यू ये रही तुम्हारी, x की वैल्यू ये रही। बोलो समझ में आया, x और 1 अपॉन x समझ में आया। यस अब आपको क्वेश्चन में, इस Yes, क्वेश्चन sir. में दो चीजें निकालने के लिए बोला है। पहला है ये वाला फर्स्ट जो केस है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला मालूम है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। लो जी वैल्यू पुट कर दो, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। इस x की जगह ये x की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। माइनस 2 रूट 2 से प्लस 2 रूट 2 कट जाएगा, ये 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 34। ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। क्या ये पहला पार्ट सबको समझ में आ गया बेटा? अनक समझ में आ गया? अनक समझ में आ गया पहला पार्ट? Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सेकंड पार्ट के लिए बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। क्या फॉर्मूला बताया था इसका मैंने? इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। अब देखो क्या मेरे पास इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन में? ये देखो, ये देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके कितनी वैल्यू निकाल चुका हूं मैं? कितनी वैल्यू निकाल चुका हूं? ये 34 का स्क्वायर माइनस 2 वैल्यू पुट कर दी सीधे। अब 34 का स्क्वायर कर लो फटाफट से। 34 का स्क्वायर करेंगे जी, 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ये है 1156 माइनस 2, ये आ गया 1154। लो जी आपका फाइनल आंसर आ गया। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। करो कॉपी करो, फटाफट से कॉपी करो। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सामने, इस पर ध्यान देना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके फुल चांस है आपके पेपर में। देखो ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और ये मुझे y की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर y की वैल्यू मुझे दी हुई है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में ध्यान देना है सबको। शोभिता तेरे को आवाज आ रही है? Yes, sir. सबसे पहला काम देखेंगे सामने, सबसे पहला काम है इनको रैशनलाइज करके अलग अलग सॉल्व कर लो। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 किससे मल्टीप्लाई करना है रैशनलाइज करने के लिए? √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। ध्यान से देखना बेटा, x इज इक्वल टू इस √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस √2 प्लस इस √2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को दोनों से, √3 प्लस √2 और अपॉन में नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस b है √2 का स्क्वायर। ये x इज इक्वल टू, जरा सॉल्व करो, इस √3 को इस √3 से किया 3 आ गया, प्लस इस √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया √6 आ गया, प्लस √2 को √3 से किया √6 आ गया, प्लस √2 को √2 से किया 2 आ गया, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? यस। x इज इक्वल टू, ये देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 5 प्लस ये √6 प्लस √6 कितना हो गया? 2√6 हो गया, अपॉन 3 माइनस 2 1। तो मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस 2। क्या ये x आपको समझ में आया? सबको आया समझ में? यस सर। अब है इस y की बारी है। अब इस y को सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करते हैं बेटा। √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, रैशनलाइज कर रहा हूं, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, y इज इक्वल टू इस √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 को दोनों से, √3 माइनस √2, अब इस माइनस √2 को दोनों से, माइनस √2 को दोनों से, √3 माइनस √2, नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। बोलो स्टेप समझ में आया? यस सर। अब इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस √3 को √2 से किया √6,
फिर माइनस रूट 2 को इससे किया √6, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इस √2 को √2 से किया 2 हो गया, अपॉन 3 का स्क्वायर 3 - 2 हो गया जी। बस इसको अब सॉल्व कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इसको सॉल्व कर रहा हूं। y इज इक्वल टू ये 3 + 2 कितना हो गया 5 - 2√6 अपॉन 1, तो y की वैल्यू आ गई 5 - 2√6। क्या आपको ये x और y समझ में आ रहे हैं भाई? ये x की वैल्यू और ये y की Yes. वैल्यू बताओ, इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. बोलो अनक, समझ में आया? Yes, sir. शोभिता समझ में आ रहा है? अरमान समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमारा ये x और Yes, y आ sir. गया। अब इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है ये देखो, x² + y² की वैल्यू निकालनी है। तो अब सामने आ जाओ भाई, देखो ध्यान से, देखो हमें पता है एक फॉर्मूला, वी नो दैट, हमारे पास एक फॉर्मूला है x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ, x + y का होल स्क्वायर अगर खोलूंगा तो क्या होगा? x² + y² + 2xy। बोलो ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा? Yes, sir. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी Yes, है sir. x² + y² की, तो आप इसको उठाकर इस तरफ ले जाओ, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा? x² + y² का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? ये वाला वैसे ही x + y का होल स्क्वायर, और ये इस तरफ जाने के बाद क्या हो गया -2xy। बोलो अब समझ में आया? ये आया समझ में? बस अब वैल्यू डालो, x² + y² इज Yes, इक्वल टू, sir. चलो वैल्यू डालो, इस x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू क्या है? ये रही x की वैल्यू, कितनी है? 5 + 2√6. 5 + 2√6 प्लस इस y की वैल्यू डालो, ये रही y 5 की वैल्यू - 2√6. 5 - 2√6, इसका होल स्क्वायर 5 minus 2. -2 ब्रैकेट में x, इस x की वैल्यू डालो 5 + 2√6, ब्रैकेट में इस y की वैल्यू डालो 5 - 2√6। आया समझ में? प्लस का 2√6 माइनस का 2√6 Yes, कट sir. गया, ये 5 + 5 10 का स्क्वायर -2। अब यहां देखना है इस स्टेप को, देखो ये a + b और a - b बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देख लो ध्यान से, ये a + b और a - b बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, क्या sir. क्या होता है a + b a - b? ये a + b और a - b क्या होता है? क्या ये a² - b² होता है या नहीं होता है? A square minus B a square. स्क्वायर माइनस 5 Yes, का sir. स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में आएगा 2√6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भाई, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 - 2, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो गया। इसको सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ये हो जाएगा 100 - 2, 25 माइनस ये 6 × 4 24, ये हो जाएगा 100 - 2, ये हो जाएगा 1, कितना आया 100 - 2, कितना आंसर आ गया 98। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके फुल चांस है पेपर में आने के, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। करो कॉपी फटाफट से।